Good evening, aspirants. Welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all? Hope so you all are preparing well for the exam. as 67 BPSC प्रीलिम्स एग्जाम 8 मई को होने वाला है. सो बहुत सारे एस्पिरेंट्स उस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो नहीं देख पा रहे हैं पेपर 2 से रिलेटेड. तो इसलिए हम पेपर 1 पर फोकस करेंगे, बिकॉज पेपर 1 में जो करंट अफेयर और जर्नल साइंस है वो आपके 67 BPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन की वेटेज जो है वो ज़्यादा रहेगी. तो इसलिए आज की वीडियो में हम बीपीएससी के मोस्ट फेवरेट जर्नल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे, और साथ में जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है साइंस के, जो आपके पेपर 1 पब्लिक सैनिटरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में 67 बीपीएससी के जनरल साइंस के पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. तो आप सभी आज की वीडियो को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा. ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए. और इससे पहले हमने प्रीवियस आपको करंट अफेयर की एक क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड की है, जिसमें हमने 1 ईयर के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है. तो जो भी कैंडिडेट 67 बीपीएससी के लिए अपीयर हो रहे हैं वो उस वीडियो को जरूर देखें, और साथ में जो अदर पेपर 1 की करंट अफेयर्स की वीडियोस है उसको भी वो देखकर जरूर जाएं एग्जाम से पहले, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में वहां से दिखेंगे और मिलेंगे. साथ में 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 4 डेज में आपको क्या क्या रिवाइज करना है, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपका कट ऑफ इजिली क्लियर हो जाए, वो स्ट्रैटेजी भी हमने उस वीडियो में डिस्कस की है. तो आप सभी इस वीडियो को जरूर सुने. और जो स्टडी प्लान से रिलेटेड टेस्ट होने वाला है आपका, वो नेक्स्ट वीक के बाद होगा, बिकॉज 67 बीपीएससी का एग्जाम है, तो आप अभी उस पर फोकस कीजिए. तो अदर जो कैंडिडेट 67 बीपीएससी के लिए अपीयर नहीं कर रहे हैं, तो वो सभी उस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंगली फॉलो करते रहिए और पढ़ते रहिए और सभी वीडियोस को रिवाइज करते रहिए. नेक्स्ट वीक के लिए भी आपको जल्दी हम स्टडी प्लान प्रोवाइड करेंगे. तो दोनों वीक का आपका स्टडी प्लान का टेस्ट होगा आफ्टर 67 बीपीएससी एग्जाम, सो दैट वो जो टेस्ट रहेगा वो फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आएंगे. तो तब तक के लिए आप इस स्टडी प्लान के टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करते रहिए और पेपर 1 पर ज़्यादा फोकस कीजिए. अभी करंट अफेयर के पार्ट को अच्छे से कवर कर लीजिए, सो दैट आपका पेपर 1 जो है वो प्रिपेयर हो जाए. पेरेंट्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. सभी अपना आंसर जो है मेन कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा विद योर स्कोर. क्वेश्चन नंबर 1, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज सेकंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन इंडिया. निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दूसरा रोजगार उत्पादक है. ऑप्शंस आर ए एग्रीकल्चर, बी सर्विस सेक्टर, सी कॉमर्स एंड ट्रेड, D टेक्सटाइल इंडस्ट्री, E नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सो कपड़ा उद्योग जो है वो इंडिया में सेकंड नंबर पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. फर्स्ट नंबर पर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है. ये भी आपको याद रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम. नंबर 2 इज नेचुरल डाइज कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द प्लांट्स. प्राकृतिक रंगों में पौधों में से निम्नलिखित कौन सा होता है. ऑप्शंस आर ए हाइड्रोजेंथ्रोक्विनोन्स, बी हाइड्रोक्विनोन, सी एलाजेरिन, डी मैडर, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज ए ऑप्शन, हाइड्रोजेंथ्रोक्विनोन. तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, बिकॉज ये न्यूज में बना हुआ है. नेचुरल डाइज जो होती हैं इनको प्योरली डेवलप किया जाता है नेचर से. तो नेचुरल डाइज जो होती है ये प्योर केमिकल्स होते हैं, और ये मोर एक्सपेंसिव होते हैं केमिकल डाइज के कंपैरिजन में. तो इसके नेचुरल डाइज के एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं. ये कहाँ से हमें मिलते हैं. ये प्लांट्स है, जैसे कि मैडर प्लांट है, यहाँ से पाए जाते हैं. और साथ में इसके अंदर जो डाइज होती हैं उसमें डजन ऑफ हाइड्रोजेंथ्रोक्विनोन्स होते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है एलिजेरिन. तो ये प्लांट से मिलता है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें क्या कंटेन होता है, हाइड्रोजेंथ्रोक्विनोन्स. और अगर इसका एग्जाम्पल पूछेंगे तो वो क्या होगा, एलिजेरिन फ्रॉम द प्लांट. और प्लांट का क्या नाम है, मैडर प्लांट. तो ये फॉर्मली पहले टाइम में बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में यूज किया जाता है डाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, और अभी भी ये फ्रेंच मिलिट्री क्लोथ्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार. एक तारे के जीवन चक्र के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. ए ऑप्शन इज, इट इज द मैक्सिमम मास थियोरेटिकली पॉसिबल फॉर अ स्टेबल वाइट ड्वार्फ स्टार. बी, इट कैन नॉट बी मोर मैसिव देन अबाउट 1.4 टाइम द मास ऑफ द सन. C, limit breach means any object bigger than this must inevitably collapse into a neutron star or black hole.
डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो आप सब भी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आपको लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के लिए याद रखनी है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, जो स्टार होता है वो सन की तरह फ्यूजन प्रोसेस करता है हाइड्रोजन के साथ अपनी कोर्स में, किसके साथ, हीलियम के साथ मिलके, थ्रू द विच रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो इसके लिए आपको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस याद रखने हैं, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेजर सोर्स ऑफ ओशियनिक सैलिनिटी इज विच ऑफ द फॉलोइंग। समुद्री लवणता का प्रमुख स्रोत क्या है? ए लैंड, बी रिवर्स, सी विंड एंड डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज बी ऑप्शन रिवर्स यानी नदियां। Question number 5 is 7th edition of India's International Science Festival held on 11 December 2021 at which place? भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण 11 दिसंबर 2021 को किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शंस आर ए न्यू दिल्ली, बी बैंगलोर, सी हैदराबाद, डी गोवा एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज डी ऑप्शन पणजी गोवा। तो आपको याद रखना है, इसके लिए जो थीम थी वो है सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ प्रोस्परस इंडिया। तो ये 4 डे का साइंस फेस्टिवल था, आजादी का महोत्सव के लिए इसको सेलिब्रेट किया गया था और ये पणजिम गोवा में सेलिब्रेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 इज ग्लोबल कोविड-19 समिट 2021 hosted by which of the following? ग्लोबल कोविड-19 समिट 2021 की मेजबानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ए यूएन यूनाइटेड नेशन, बी चाइना, सी यूएसए, डी इंडिया एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है सी ऑप्शन यूएसए। तो आपको याद रखना है 22 सितंबर 2021 को यूएसए ने होस्ट किया था कोविड-19 समिट, जिसको ग्लोबल कोविड-19 समिट 2021 बोला जाता है। और इसमें इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एड्रेस किया था इस समिट में थ्रू द वर्चुअल मीडियम। नंबर 7 इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर आफ्टर को-फाउंडर जैक डोरसे स्टेप डाउन? ऑप्शंस आर ए इलोन मस्क, बी पराग अग्रवाल, सी सत्य नडेला एंड डी मार्क जुकरबर्ग, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज बी ऑप्शन पराग अग्रवाल। तो आपको जो सीईओ ऑफ ट्विटर है इनका नाम है पराग अग्रवाल, सत्य नडेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के हैं और इलोन मस्क रिसेंटली जिन्होंने ट्विटर को परचेज किया है। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु इज द ऑथर ऑफ बुक वेयर अबाउट? पुस्तक के लेखक कौन है जिसका नाम है वेयर अबाउट? ए झुम्पा लाहिरी, बी बिल गेट्स, सी ओल्गा टोकार्चुक, डी स्टीफन हॉकिंग, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए ऑप्शन झुम्पा लाहिरी। तो ये बुक का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो आप सभी इसको ध्यान रखिएगा। नंबर 9 इज 30th बिहारी पुरस्कार 2020 गिवन टू whom? 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ए कमलकांत झा, बी आर एस भास्कर, सी एम वीरप्पा मोली एंड डी महाकृष्णा बोहरा, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द करंट अफेयर। आंसर इज डी ऑप्शन महाकृष्णा बोहरा। तो आपको याद रखना है 2020 के लिए इनको बिहारी पुरस्कार मिला था और ये 30th नंबर का पुरस्कार है जो इनको दिया गया है। और किसके लिए इन्हें मिला है ये भी पूछ सकते हैं। तो हिंदी बुक है जिसका नाम है तस्लिमा संघर्ष और साहित्य, तो उनके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 इज हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन? भारत के पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन कौन बने हैं? ऑप्शंस आर ए सैजल कुमार, बी पीवी सिंधु,
सी प्राजक्ता कोहली एंड डी मालविका बंसोद। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज सी ऑप्शन प्राजक्ता कोहली। तो ये भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, यूनटैब स्कीम अंडर विच 12,300 tablets distributed among the students of 9 to 12th class started by which state or union territory। यूनटैब योजना जिसके तहत 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के बीच 12,300 टैबलेट बांटे गए हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस आर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी न्यू दिल्ली एंड डी लद्दाख। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज डी ऑप्शन लद्दाख। सो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ये स्कीम शुरू की गई थी, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, जिनका नाम है आर के माथुर, उन्होंने इससे स्टार्ट किया था बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैबलेट्स। नंबर 12, विच कंट्री वॉज इंडियाज टॉप ट्रेड पार्टनर इन 2020। 2020 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार था? ए चाइना, बी यूएसए, सी सऊदी अरेबिया, डी जापान एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन चाइना। तो आपको याद रखना है, अगर 2020 में पूछेंगे तो चाइना है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। अगर 2018 से 19 के बीच में पूछेंगे तो यूएसए था, और 2021 का पूछा जाएगा तब भी यूएसए ही आंसर रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, 2020 से 2021 तक किसी का भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थ हैज लॉस्ट हाउ मच परसेंटेज ऑफ इट्स वाइल्ड लाइफ सिंस 1970s। 1970 के दशक से पृथ्वी ने अपनी वन्य जीवन का कितना प्रतिशत खो दिया है? ऑप्शंस आर ए 33%, बी 50%, सी 53% एंड डी 57%। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है सी ऑप्शन 53%। तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट ग्लोबल असेसमेंट फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसका नाम था बिलो द कैनोपी प्लॉटिंग द ग्लोबल ट्रेंड इन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। और ये किसने कैरिड आउट की थी? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर WWF के द्वारा। तो ये जो ग्लोबल असेसमेंट है, इसके अकॉर्डिंगली ये फैक्ट आपको याद रखना है कि 53% ऑफ द वाइल्ड लाइफ जो है वो लॉस्ट हो गया अर्थ का सिंस 1970 से लेकर। क्वेश्चन नंबर 14, बाय विच ईयर aim to make India free from single use plastic as per the future goal of government of India। भारत सरकार के भावी लक्ष्यों के अनुरूप भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने का लक्ष्य किस वर्ष तक है? ए 2023, बी 2025, सी 2021 एंड डी 2030। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो ईयर आपको याद रखना है 2022 तक। तो 2022 तक ये लक्ष्य है सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करना इंडिया से। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ स्टडी विच सेल्स आर फाउंड इन द कोविड-19 पेशेंट्स बोड वेल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। एक अध्ययन में लंबे समय तक प्रतिरक्षा के लिए कोविड-19 रोगियों में कौन सी कोशिकाएं अच्छी तरह से पाई जाती हैं? ए पी सेल, बी डी सेल, सी टी सेल एंड डी एंडोथेलियल सेल्स। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है सी ऑप्शन टी सेल। तो टी सेल जो है ये इम्यून वॉरियर्स इनको बोला जाता है। ये इम्यूनिटी से लड़ने का काम करते हैं और ये हेल्प करते हैं फॉर द फाइटिंग विद सम वायरसेस। तो ये वायरसेस के साथ फाइट करते हैं, बट इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो किसके लिए है? ये बैटलिंग करते हैं SARS-CoV-2 के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 फरवरी 2020 announced official name for the disease that is causing the 2019 novel coronavirus outbreak. What is the new name of the disease? Options are COVID-19, B COVID-19,
C. CONV-20 and D. COVID-19. E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. सो आंसर है कोविड-19. तो WHO ने इस डिजीज को नेम किया है और ये किसके द्वारा कोज होती है? नोवेल कोरोना वायरस के द्वारा. नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द वायरसेस? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरस के बारे में सही नहीं है? ए. वायरसेस डू नॉट कंटेन अ राइबोसोम. बी. वायरसेस कैन नॉट मेक द प्रोटीन. C. Viruses can be categorized by their shape. And D. Transmission of the virus through the biting of the infected animal, bird and insect to human is known as zoonosis. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इसलिए आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, बिकॉज नॉट करेक्ट पूछा है. तो आपको याद रखना है ये वायरस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं. इसको एग्जाम में पूछ सकते हैं किसी भी फॉर्म में. वायरस में राइबोसोम नहीं होता है, वायरस प्रोटीन नहीं बना सकते हैं और वायरस को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है. संक्रमित जानवरों, पक्षियों और कीड़ों के काटने से मनुष्य में वायरस का संचरण जूनोस के रूप में जाना जाता है. नंबर 18. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए. विटामिन B2 राइबोफ्लेविन. बी. विटामिन B7 बायोटीन. सी. विटामिन D कैल्सीफिरोल एंड डी. विटामिन E फाइलोक्विनोन. तो ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है BPSC का, ये जरूर एग्जाम में आता है. ट्राई टू गिव योर आंसर. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है डी ऑप्शन, विटामिन ई. तो विटामिन ई जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, बिकॉज विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफिरोल. और फाइलोक्विनोन किसको बोला जाता है? विटामिन के को. तो विटामिन की जो डिस्कवरी है वो एक साइंटिफिक अचीवमेंट है जो हेल्थ और डिजीज से रिलेटेड है. 1912 में कैस्मीर फंक ने विटामिन को सेपरेट किया था दो ग्रुप्स के अंदर, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर. जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसका नाम आपको याद रखना है: थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन B6, फोलिक एसिड, विटामिन B12, पेंटोथिक एसिड, बायोटीन एंड विटामिन C. और फैट सोल्यूबल जो विटामिन हैं वो कौन कौन से हैं? विटामिन A, E, D एंड K. तो 4 फैट सोल्यूबल होते हैं. तो ये भी पूछ सकते हैं और ये नेम के साथ भी एग्जाम में आता है, तो इसको आप याद रखिएगा. Number 19. Which of the following is a large blood vessel that carries the blood away from the heart? निम्नलिखित में से कौन एक बड़ी रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? A. वेन, B. आर्टरी, C. कैपिलरी एंड D. नर्व. E. none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है बी ऑप्शन, आर्टरी यानी धमनी. तो जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड वेसल्स होते हैं और ये डिलीवर करते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से टिश्यूज ऑफ द बॉडी तक. हर एक आर्टरी जो होती है वो एक मस्कुलर ट्यूब होती है विच इज लाइंड बाय द स्मूथ टिश्यू से बनी होती है और इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं. जो इंटिमा होती है वो इनर लेयर होती है, इट इज लाइंड बाय द स्मूथ टिश्यू जिसको एंडोथेलियम बोला जाता है. तो इनर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम. Number 20. Which of the following name of the scientist and their field of work is not correctly matched? निम्नलिखित में से वैज्ञानिक का कौन सा नाम उनके कार्य क्षेत्र का सही मिलान नहीं है? तो आपको मिलान देखने हैं, इसमें मैच करना है फॉलोइंग्स को. A is इंसुलिन, सर फ्रेडरिक बी बेंटिंग. B. DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. C. बैक्टीरिया, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक. एंड D. ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, रोनाल्ड रोज. E. none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो ये सभी मैच करेक्ट हैं. आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है. इंसुलिन जो है सर फ्रेडरिक जी बेंटिंग ने इसकी खोज की थी और DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया था. बैक्टीरिया के फाउंडर हैं ल्यूवेनहॉक और ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया से रिलेटेड वर्क किसने किया था? रोनाल्ड रोज ने. Number 21. Which allotrope of carbon is in the form of rigid 3-dimensional structure? कार्बन का कौन सा
अपर रूप कठोर त्रिविमीय संरचना के रूप में है? ए डायमंड, बी फुलरिन, सी ग्रेफाइट एंड डी कोल। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर है ए ऑप्शन डायमंड। तो डायमंड जो है इट इज रिलेटेड विद द पॉलीसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उससे रिलेट करता है, और ये सेकंड मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप है कार्बन का। तो ये भी पूछ सकते हैं सेकंड मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप कार्बन का कौन है, वो है डायमंड। तो इसमें जो सभी कार्बन एटम होते हैं वो मीथेन में होते हैं, लाइक अ टेट्राहाइड्रल sp3 बॉन्डिंग स्टेट के साथ, और इसमें सिंगल बॉन्ड होता है जिसका एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री, और बॉन्ड की लेंथ भी पूछ सकते हैं 0.154 नैनोमीटर एज इन एल्केन्स में जो होता है। तो ये हाई रिजिड 3 डायमेंशनल कार्बन नेटवर्क फॉर्म करता है। नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव इज यूटिलाइज्ड बाय द बैट टू आइडेंटिफाई द ऑब्स्टेकल इन देयर फ्लाइट पाथ। चमगादड़ द्वारा अपने उड़ान पथ में बाधाओं की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? ए इंफ्रारेड वेव, बी रेडियो वेव, सी अल्ट्रासोनिक वेव एंड डी माइक्रोवेव। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर इज सी ऑप्शन अल्ट्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है ये इनऑडिबल साउंड होती है विद द हाई फ्रिक्वेंसी के साथ फॉर द ह्यूमन। तो ह्यूमन के लिए इनऑडिबल होती है और इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जनरली 20 किलो हर्ट्ज एक्सीड करती है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा भी होती है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी पूछ सकते हैं, और ये तो आपको याद भी रखना है कि अल्ट्रासोनिक वेव जो है ये यूटिलाइज की जाती है बाय द बैट्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्स्टेकल इन देयर फ्लाइट पाथ। नंबर 23, व्हाट इज द थीम ऑफ सैटेलाइट विच क्रॉस द एज ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल के किनारे को पार करने वाले उपग्रह का क्या नाम है? ए चैलेंजर, बी वॉयेजर, सी रोसेटा एंड डी स्पुतनिक। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज बी ऑप्शन वॉयेजर 1। तो वॉयेजर 1 एक फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट है जिसने हीलियोस्फीयर को क्रॉस किया था, और ये फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जिसने वेंचर किया था इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर। नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज ऑफ प्लांट क्लोरोफिल ऑफ द लीव्स गेट डिस्ट्रॉयड एंड लीव्स गेट श्रिंक्ड। पौधे के किस रोग में पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और पत्तियां सिकुड़ जाती हैं? ए मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, बी सिट्रस कैंकर, सी टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट एंड डी राइजोकिटोनिया एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है ए ऑप्शन मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। तो टोबैको मोज़ेक डिजीज वायरस एक पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस स्पीशीज होते हैं जिनका जीनस भी पूछ सकते हैं। उसके जीनस का नाम है टोबामो वायरस, और ये इन्फेक्ट करते हैं वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स को, ज्यादा इन्फेक्शन करते हैं स्पेशली टोबैको प्लांट को। तो अदर मेंबर ऑफ इस फैमिली के नाम भी आपको याद रखने हैं, वो है सोलेंसिया। तो जो इन्फेक्शन होता है ये कॉज करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट पैटर्न सच एज मोज़ेक लाइक मोटलिंग हो जाती है, या फिर डिसकलरेशन, कलर उतर जाता है लीव्स का, और जिसके कारण लीव्स भी सिकुड़ने लगती हैं। Number 25, in the host cell replication of RNA virus took place in A nucleus, B cytoplasm, E mitochondria and D centriole. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए। Try to give your answer. आंसर है बी ऑप्शन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में एक थिक सॉल्यूशन होता है जो फिल करता है हर एक सेल को, और ये एनक्लोज्ड होता है, घिरा होता है बाय द सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, और ये मेनली कंपोज्ड होता है वाटर से, सोल्ट से और प्रोटीन से। तो 3 चीजें होती हैं इसमें, पानी, नमक और प्रोटीन। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो इंक्लूड करता है सभी मटेरियल्स को इनसाइड द सेल एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो दोनों में होते हैं, इनसाइड होते हैं सेल के अंदर भी, और जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर भी ये सभी मटेरियल्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म की। तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बीपीएससी का। Number 26, energy is stored in the liver and muscles in the form of A fat, B carbohydrate, C glycogen and D protein. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए।
आंसर इज सी ऑप्शन ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन क्या होता है, ये एक स्टोरेज फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की मैमल्स के अंदर। तो जो ह्यूमंस होते हैं उसके अंदर मेजोरिटी ऑफ ग्लाइकोजन जो होता है वो स्टोर्ड होता है स्केलेटन मसल्स के अंदर, अराउंड 500 ग्राम। तो जो लीवर होता है उसके अंदर कितना स्टोर होता है, अराउंड 100 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, फोर ब्रेन फंक्शन कंट्रोल द रिप्रोडक्टिव फंक्शन, बॉडी टेम्परेचर, इमोशन, हंगर एंड स्लीप। बी, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। सी, एवरेज ब्रेन वेट ऑफ द अडल्ट मेल वॉज 1336 ग्राम and for the adult female is 1198 gram. D, cerebrum is the largest part of the brain. Cerebrum initiate and coordinate the movement and regulate the temperature. E, none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए, try to give your answer. आंसर इज ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं रिगार्डिंग द ह्यूमन ब्रेन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कोई भी फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे। जो शरीर का तापमान है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है, और जो सेरिब्रम होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और साथ में सेरिब्रम गति शुरू करता है और समन्वय करता है और तापमान को भी नियंत्रित करता है। नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शंस आर ए, ब्रास कॉपर प्लस जिंक, बी, रोल्ड गोल्ड कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन, सी, जर्मन सिल्वर कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, डी, ड्यूरेलियम एल्यूमिनियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है बी ऑप्शन रोल्ड गोल्ड। तो रोल्ड गोल्ड किससे, इसकी कॉम्पोजिशन आपको याद रखनी है क्या होती है, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। तो आपको ये सारी कॉम्पोजिशन याद रखनी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। साथ में ब्रोंज का आपको याद रखना है, ब्रोंज जो होता है वो कॉपर प्लस टिन होता है, टिन का सिंबल होता है Sn, और गन मेटल के लिए क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन होता है। नंबर 29, हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए, चार्ल्स बाबेज, बी, लीडी फॉरेस्ट, सी, जॉन मैकार्थी एंड डी, जेपी एक्यर्ट। एंड ई इज नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है सी ऑप्शन जॉन मैकार्थी। नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए, हाइड्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, बी, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, सी, पायरोमीटर मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डी, लैक्टोमीटर चेक फॉर द प्योरिटी ऑफ वाटर बाय मेजरिंग इट्स डेंसिटी। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है डी ऑप्शन लैक्टोमीटर। सो लैक्टोमीटर को किस लिए यूज किया जाता है, फॉर द प्योरिटी ऑफ मिल्क बाय मेजरिंग इट्स डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 31, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ए, पोलियो, बी, ट्यूबरक्लोसिस, सी, एन्सेफेलिटिस एंड डी, कैंसर। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। Answer is D option cancer. So oncology is the diagnosis and treatment of the cancer. So aspirant 31 questions completed हो। सो आप सबके क्वेश्चंस करेक्ट हो होंगे, बिकॉज जनरल साइंस के क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, और ये बीपीएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं 67 बीपीएससी के लिए भी, और सीडीपी और पब्लिक सैनिटरी वेस्ट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो आप सभी इसको अटेम्प्ट करते रहिए, अपना स्कोर जरूर मेंशन कीजिएगा। Number 32, which of the following hormone play a role in the release of milk from the mammary glands? Options are A, adrenaline, B, thyroxine, C, oxytocin and D, progesterone. E, none of the above, more than one of the above. So try to give your answer, अपना आंसर दीजिए। आंसर है C ऑप्शन, दैट इज ऑक्सीटॉक्सिन। सो ऑक्सीटॉक्सिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, और ये न्यूरोपेप्टाइड भी होता है,
नॉर्मली प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस के अंदर और ये रिलीज किया जाता है बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द सोशल बॉन्डिंग, रिप्रोडक्शन, चाइल्ड बर्थ और पीरियड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ आल्सो। तो ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? A, ohm meter measuring the electrical resistance. B, electrometer measuring the electric charge or electrical potential difference. C, galvanometer measuring small electrical current function of the current by deflection of a moving coil. And D, spectrometer detecting and analyzing the wavelength of electromagnetic radiation. E, none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए, नोट करेक्ट मैच बताना है आपको। आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी इंस्ट्रूमेंट करेक्टली मैच है। इनका मेजरमेंट आपको याद रखना है, भी एग्जाम में आता है। ओम मीटर को विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर को विद्युत चार्ज या फिर संभावित अंतर को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैल्वेनोमीटर को चलती कुंडली के विक्षेपण द्वारा एक छोटे विद्युत प्रवाह या वर्तमान के कार्य को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, which of the following radioisotope is used in the treatment of blood cancer that is leukemia? निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो आइसोटोप रक्त कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? A, आयोडीन 131, B, सोडियम 24, C, phosphorus 32 and D, cobalt 60. E, none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए, try to give your answer. आंसर है D ऑप्शन, कोबाल्ट 60। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ए, डिस्प्लेसमेंट, बी, एक्सेलरेशन, सी, मोमेंटम एंड डी, फोर्स। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव वेक्टर क्वांटिटीज है। देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। और स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं? टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी एंड स्पीड। नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच रिगार्डिंग क्वांटिटीज एंड हैव यूनिट? ए, डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब, बी, स्ट्रेस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी, प्रेशर, न्यूटन सेकेंड, डी, सरफेस टेंशन, न्यूटन पर मीटर एंड ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। आंसर है ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी करेक्ट है, एज इट इज आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन इन हाउ मच टाइम? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने समय में लगाती है? ए, 365 डेज, बी, 365.50 डेज, सी, 365.25 डेज एंड डी, 366.25 डेज। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ये इस तरह के इजी क्वेश्चन भी आएंगे, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है सी ऑप्शन, 365.25 डेज। Number 38, with reference to fly ash produced by the power plant using the coal as fuel, which of the following statement is correct? कोयले को ईंधन के रूप में उपयोग करने वाली बिजली संयंत्रों द्वारा उत्पादित फ्लाई ऐश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए, फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बी, इट कैन बी यूज्ड एज रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट, C, it is finely divided residue result from the combustion of pulverized coal and transported from combustion chamber by the exhaust gases. D, all of the above. E, none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए, try to give your answer. आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्लाई ऐश वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। भवन निर्माण के लिए जो ईंटें होती हैं उसका उत्पादन में फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक? फोटोकेमिकल स्मोक के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है? ऑप्शन इज हाइड्रोकार्बन, बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी, मीथेन।
ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है बी ऑप्शन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है उसके टाइम पे नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन O3 दोनों प्रोड्यूस होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40, द वाटर पोल्यूशन इन द रिवर इज मेजर्ड बाय द डिजोल्व्ड अमाउंट ऑफ विच। नदी में जल प्रदूषण को घोलित मात्रा में कैसे मापा जाता है? ए क्लोरीन, बी ओजोन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज ऑक्सीजन। तो जो वाटर पोल्यूशन होता है रिवर के अंदर उसको डिजोल्व्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से मापा जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉजेज द मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? ए डीजल, बी पेट्रोल, सी हाइड्रोजन एंड डी कोल। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज हाइड्रोजन। नंबर 42, मिक्सचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस कॉज ऑफ अक्रेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन इन द माइंस। खानों में अधिकांश विस्फोटों का कारण निम्नलिखित में से किस गैस युग्म का मिश्रण है? ए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बी मीथेन एंड एयर, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एंड डी ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। आंसर इज बी ऑप्शन, मीथेन एंड एयर। सो मीथेन एक्सप्लोजन कैसे होता है? जब मीथेन गैस जो होती है वो माइनिंग से रिलीज होती है और साथ में ये एस्केप नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर, तो मीथेन एयर के साथ मिलके एक्सप्लोजन हो जाता है माइंस के अंदर। नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स वाइडली यूज फॉर मेकिंग द बुलेट प्रूफ मटेरियल। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी पॉलीअमाइड्स, सी पॉलीइथाइलिन एंड डी पॉलीकार्बोनेट्स। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन, पॉलीकार्बोनेट। तो पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर्स होते हैं जो वाइडली यूज किए जाते हैं फॉर मेकिंग ऑफ बुलेट प्रूफ मटेरियल। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे। साथ में जो बुलेट प्रूफ ग्लास होता है ये लेयर ऑफ पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना होता है बिटवीन द पीसेज ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास इन द प्रोसेस कॉल्ड एज लैमिनेशन। नंबर 44, salts of which of the following elements provide colors to the firework। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण आतिशबाजी को रंग प्रदान करते हैं? ए जिंक एंड सल्फर, बी पोटेशियम एंड मर्करी, सी स्ट्रोंटियम एंड बैरियम एंड डी क्रोमियम एंड निकल। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है सी ऑप्शन, स्ट्रोंटियम एंड बैरियम। सो जो फायरवर्क्स के अंदर कलर्स होते हैं ये क्रिएट होते हैं बाय द यूज ऑफ मेटल सोल्ट्स की हेल्प से। जो मेटल सोल्ट होते हैं ये कॉमनली यूज किए जाते हैं फायरवर्क डिस्प्ले के अंदर भी, जिसमें स्ट्रोंटियम कार्बोनेट रेड फायरवर्क के लिए यूज होता है, कैल्शियम क्लोराइड ऑरेंज के लिए यूज होता है, सोडियम नाइट्रेट येलो के लिए यूज होता है और बैरियम क्लोराइड ग्रीन फायरवर्क्स के लिए यूज होता है और कॉपर क्लोराइड ब्लू फायरवर्क्स के लिए यूज होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ए इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, बी प्रोटॉन गोल्डस्टेन, सी न्यूट्रॉन चैडविक एंड डी पॉजिट्रॉन एडरसन। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी करेक्ट मैच है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की है वो किसने की है? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन के लिए गोल्डस्टेन, न्यूट्रॉन की चैडविक ने की है और पॉजिट्रॉन की एडरसन ने की है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स। पौधों में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A. Respiration is the process of releasing the energy from the food. B. It takes place individually in all plant like stem, root and leaves. C. The rate of respiration is slow
in the plants and it is faster in the human and animal. D all of the above. E none of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पर सभी करेक्ट है स्टेटमेंट. रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए. श्वसन भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया होती है. क्वेश्चन नंबर 47. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर इज अप्रोक्सीमेटली. वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? ए 332 मीटर पर सेकेंड, बी 1493 मीटर पर सेकेंड, सी 5130 मीटर पर सेकेंड एंड डी 230 मीटर्स पर सेकेंड. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर इज ए ऑप्शन 332 मीटर पर सेकेंड. तो आयरन के लिए जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो भी आपको याद रखनी है, वो होती है 5130. वाटर के लिए 1493 और एयर के लिए कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड. नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर. सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी सिट्रिक एसिड, सी ऑक्सैलिक एसिड एंड डी एसिटिक एसिड. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज डी ऑप्शन एसिटिक एसिड. सो विनेगर जो होता है इट इज नॉट लेस देन 4% ऑफ एसिटिक एसिड होता है बाय वॉल्यूम. और ये एसिटिक एसिड बनाता है एज अ मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर अपार्ट फ्रॉम द वाटर के साथ. और इसमें साथ में अदर ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं. नंबर 49. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस आर ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 2H2O, बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2OL3, सी कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, डी एलम K2SO4 Al2SO4 3 and 24H2O. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर सभी ये केमिकल फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 50. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच. निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एपिडेमिक डिजीज, बी ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लावर, सी यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑल्टरिंग ह्यूमन बींग्स बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट, डी न्यूमिस्मैटिक इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आंसर है बी ऑप्शन. तो यहाँ पर बी गलत है बिकॉज ऑर्निथोलॉजी किसकी स्टडी होती है? बर्ड्स की, यानी पक्षियों की. अदर स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑर्निथोलॉजी जो होती है उसके लिए बर्ड्स आपको याद रखना है, पक्षी. महामारी विज्ञान का अध्ययन महामारी रोग के लिए. फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज इंपॉर्टेंट जनरल साइंस क्वेश्चन एंड करंट बेस्ड क्वेश्चन. होप सो आप सबको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे. अगर आप ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है. इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन अच्छी है. और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन करेक्ट नहीं हो रहा है या फिर आपको नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और एग्जाम के लिए उसको जरूर याद रखिएगा बिकॉज ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए. तो नेक्स्ट जो वीडियो है वहाँ पर हम आपको जो भी एस्पिरेंट्स पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सिर्फ, यानी वो पब्लिक सैनिटरी के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो उनके लिए हम जल्दी स्टडी प्लान प्रोवाइड करेंगे. स्टडी प्लान का एक ये बेनिफिट है, हम आपको जो भी टॉपिक देंगे आप टॉपिक वाइज सभी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे और साथ में सारी थ्योरी सीरीज आपकी हमारे स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग रिवाइज हो जाएंगी. उससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स रहते हैं उनको पूछना बहुत ज़रूरी है बिकॉज स्टडी प्लान का तभी फायदा है अगर आप साथ साथ टॉपिक वाइज अपने डाउट क्लियर कर लेंगे. तो कुछ ही एस्पिरेंट के डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं, हमारी टीम उनको सॉल्व कर रही है, लेकिन ज़्यादा डाउट्स नहीं आ रहे हैं. इट मीन्स आप स्टडी प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिए. ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए हमने स्टार्ट किया है. और जो भी एस्पिरेंट 67 का एग्जाम दे रहे हैं वो वहीं पर फोकस करें. सबसे पहले वो पेपर 1 के लिए जो हमने सुपर टेस्ट सीरीज दी है उसको देख ले, करंट अफेयर प्रिपेयर कर ले बिकॉज करंट अफेयर का पार्ट न्यू होता है, अदर चीज़ें आपने पहले पढ़ी होती हैं, लेकिन उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है. तो उसके लिए हमने स्ट्रैटेजी आपको बताई है. जनरल साइंस जो है
और साथ में करंट अफेयर आपका यहाँ से कवर हो गया। हिस्ट्री के लिए हमने जो वीडियो प्रोवाइड किया उसको आप देख लीजिए। पॉलिटी के लिए भी हमने क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इकोनॉमिक्स के लिए तो आप जैसे ही आपकी बुक रिवाइज हो जाती है आप उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा अगर टाइम रहेगा, नहीं तो ये 4 सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए अगर आपको कट ऑफ को क्लियर करना है। फ्रेंड्स होप सो आप सभी, जो मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बोला था कि आप बर्ड्स के लिए जो वाटर बाउल रख रहे हैं एज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो होप सो आप सबने वो रखा होगा और ये एक अच्छा काम आप डेली करते रहिए, साथ साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आपके एग्जाम में। सो मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।